नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हमने शुरू किया था हमारे म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और मैं आपके लिए लाया हूं पिछले सालों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर देने होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, वैदिक मनुस्मृति में शिक्षक के 3 रूप बताए गए हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय या गुरु? और आपका जो राइट आंसर है प्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 2, वेद के एकांश अथवा वेदांगों को जीविका प्राप्त करने हेतु जो पढ़ाता है, वैदिक मनुस्मृति में उसे क्या कहा गया है? आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय या गुरु? देखो, वेदों के एकांश यानी वेदांगों को जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? और इसका जो राइट आंसर है उसे कहते हैं उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधनों में कौन शामिल नहीं है? संग्रहालय, विद्यालय, परिवार या धर्म? और आपका जो सही उत्तर है वो है संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में संगीत शिक्षा का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से, वैदिक काल से, हड़प्पा काल से या मुगल काल से? आपका जो राइट आंसर है वैदिक काल से। संगीत कला का सर्वस्व किस पर आधारित है? नृत्य पर, सुर पर, नाद पर या उपरोक्त सभी पर? और आपका जो सही उत्तर है वह है नाद पर। संगीत कला का सर्वस्व नाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला के आधार स्तंभ प्रत्येक स्थिति व समय में क्या रहे हैं? स्वर, लय, स्वर एवं लय दोनों या इनमें से कोई नहीं? और आपका जो सही उत्तर है स्वर एवं लय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? केवल शास्त्रीय संगीत का, केवल लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये जो नहीं है नीचे आना था यहां पर। और आपका जो राइट आंसर है सी, यानी कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित सुशीर, घन एवं अवनद का संबंध किससे है? दोबारा बोल रहा हूं, वैदिक काल में प्रचलित सुशीर, घन एवं अवनद का संबंध किससे है? संगीत के सुरों से, संगीत के रागों से, संगीत के प्रकारों से या संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों से? और आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों से। वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित था? वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित था? समूह गान, सामगान, लोक गान या जनगान? और आपका जो राइट आंसर है बी, वैदिक शास्त्रीय संगीत सामगान के नाम से प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या उपरोक्त सभी में? और आपका जो राइट आंसर है सी, सामवेद। सामवेद के अंदर ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक यज्ञ के लिए किसे अनिवार्य माना जाता था? सामगान को, लोक संगीत को, जनगान को या इनमें से कोई नहीं? और आपका जो राइट आंसर है वो है सामगान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित सप्तविध क्या थी? 7 सोपानों में सामगान की निष्पत्ति, संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 सुर, 7 प्रकार की संगीत विद्या? और आपका जो सही उत्तर है वो है ए,
7 सोपानों में सामगान की निष्पत्ति। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है? पिता पुत्र के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना, या उपरोक्त सभी? और आपका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी का ही संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किन परंपराओं का प्रावधान था? पिता पुत्र परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी पिता पुत्र और गुरु शिष्य परंपरा दोनों का ही प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, 48 वर्ष तक पूछा गया, 48। स्नातक, वसु, आदित्य या रुद्र? और आपका जो सही उत्तर है वो है सी, आदित्य। आदित्य कहा जाता था जो 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? 36 वर्ष तक, स्नातक, वसु, आदित्य या रुद्र? और आपका जो सही उत्तर है वो होगा रुद्र, यानी कि जो 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति था वो था रुद्र। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में क्या असत्य है? असत्य पूछा गया है आपसे। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी, गुरु ऋण से उन्मुक्त होने हेतु शिक्षण कार्य निःशुल्क किया जाता था, विद्यार्थी का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना न होकर ज्ञान प्राप्त करना होता था। और आपका जो सही उत्तर होगा वो था परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी। ये असत्य है। अगला क्वेश्चन, समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? समावर्तन संस्कार, ऑप्शन ए, शिक्षा आरंभ करने के समय किया जाने वाला संस्कार, शिक्षा के विभिन्न सोपानों के मध्य होने वाला संस्कार, सी, शिक्षा समाप्ति पर घोषित योग्य विद्यार्थियों के लिए आयोजित संस्कार, या डी, परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को दिया जाने वाला दंड। और आपका जो सही उत्तर है वो है सी, शिक्षा समाप्ति पर घोषित योग्य विद्यार्थी के लिए आयोजित संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ माना जाता है? सामवेद, मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद या आरण्यक? और आपका जो सही उत्तर है वो है ए, सामवेद। अगला क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं? नारदीय शिक्षा में 2, 3, 4 या 5? आपका जो राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखिए, नारदीय शिक्षा के आधार पर गलत सुमेलित जोड़े को अलग करें। षड्ज स्वर, कंठ, ऋषभ, सिर, धैवत, कंठ और गंधार अनुनासिक्य। और आपका जो सही उत्तर है वो है धैवत, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाते हैं उसे सामगान में किसकी संज्ञा दी गई है? सामगान में पूछा है। निस्वर, अस्वर, सहस्वर या विस्वर? आपका जो राइट आंसर है वो है डी, विस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा देते व प्राप्त करते समय प्रदर्शन के वक्त विलंबित लय में किसका प्रयोग करना चाहिए? द्रुत वृत्ति का, मध्य वृत्ति का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं?
और आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो है मध्यवृत्ति का। विलंबित का है तो इसलिए मध्यवृत्ति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? स्वर स्थान, राग, गायन समय या उपरोक्त सभी? और आपका जो सही उत्तर है स्वर स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामगान के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल के समय इसे उर स्थान से नीचे स्वर में गाना चाहिए, यानी कि ऊंचे स्थान से नीचे स्वर की ओर। बी, दोपहर के समय इसे कंठ से अर्थात मध्य स्थानीय स्वरों में गाना चाहिए। सी, सायंकाल के समय इसे शीर्ष स्थान अर्थात ऊंचे स्वर से गाना चाहिए। या डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा के किस खंड में गान के गुण दोष का वर्णन किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? और आपका जो सही उत्तर है सी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं? 5, 8, 10 या 12? और आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला क्वेश्चन देखिए, नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु किस आयु वर्ग को उत्तम माना जाता है? नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण 5 से 8 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 6 से 16 वर्ष? और आपका जो सही उत्तर है वो है डी, 6 से 16 वर्ष को सबसे उत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर अर्जुन ने किससे गायन, वाद एवं नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी? अर्जुन ने चित्रसेन से, विचित्रसेन से, राजा विराट से या बृहन्नला से? और आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रसेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहारों की भांति टोल नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? किसकी स्थापना पूछा गया है? अग्रहारों की भांति ही टोल नामक शिक्षा संस्थान की। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल प्रांत में या उपरोक्त सभी में? और आपका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार निम्न में से किसे विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? यह पूछा गया बड़े ख्याल की गायन शैली का जन्मदाता। अमीर खुसरो को, सुल्तान हुसैन शर्की को, गुलाम रसूल को या तानसेन को? तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान हुसैन शर्की को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था? अकबर का समकालीन नहीं था। बैजू बावरा, मदन राय, सदारंग या रामदास? आपका जो राइट आंसर है वो होगा सदारंग। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन, गायन की ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ध्रुपद, ये द्रय लिखा गया, ध्रुपद आएगा। राजा मान सिंह तोमर को, बैजू बावरा को, गुलाम रसूल को या मियां शोरी को? और आपका जो राइट आंसर है राजा मान सिंह तोमर को ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस समयावधि को संगीत की उन्नति का युग कहा जाता है? संगीत की उन्नति का युग 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी, 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी, 1250 ईस्वी से 1526 ईस्वी या 1556 ईस्वी से 1707 ईस्वी? और आपका जो राइट आंसर है संगीत की उन्नति का युग 1556 से 1707।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग व अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? किनके बारे में पूछा गया है? सदारंग और अदारंग। जहांगीर के, शाहजहां के, मोहम्मद शाह रंगीले के या राजा मानसिंह तोमर के? आपका जो सही उत्तर है वह है मोहम्मद शाह रंगीले के। आप बंदिशों के अंदर पढ़ते हो सदा रंगीले पढ़ा जाता है ना? तो वो इनकी बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में संगीत परिजात और मान कोतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था? किन किन का? संगीत पारिजात का और मान कोतूहल का। अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या बाबर के शासनकाल में? और आपका जो सही उत्तर है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान कोतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब ये बताना है कि किसने किया। फकीरुल्लाह ने, मोहम्मद खां ने, मियां शोरी ने या गुलाम रसूल ने? और आपका जो सही उत्तर है फकीरुल्लाह ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत पारिजात की रचना किसने की? संगीत पारिजात की रचना शारंगदेव ने, रामा मात्या ने, पंडित लोचन ने या पंडित अहोबल ने? और आपका जो सही उत्तर है पंडित अहोबल ने। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल के अंतिम चरणों में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची संगीत शिक्षण की घराना शिक्षण पद्धति का संबंध किससे है? नृत्य से, गजल गायकी से, ख्याल गायकी से या ठुमरी गायन से? और आपका जो सही उत्तर है ख्याल गायकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य गायन की 4 शैलियां प्रचलित थी। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? खंडारी, बेसरा, नौहारी या डागुर? और आपका जो सही उत्तर है बी, बेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, घराना शिक्षण पद्धति के प्रारंभिक काल में कितने घराने स्थापित हुए थे? 2, 4, 3 या 5? आपका जो राइट आंसर है 4 घराने स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन संगीत शिक्षा के गुरु शिष्य परंपरा के दोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोष के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, शिष्यों को शास्त्र पक्ष का ज्ञान अति अल्प होता था। शिक्षा प्रदान करने की कोई भी निश्चित विधि नहीं थी। शिष्यों द्वारा गुरु से किसी प्रश्न का किया जाना गुरु का अपमान समझा जाता था या उपरोक्त सभी? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि शिष्यों को शास्त्र पक्ष का ज्ञान बहुत कम होता था, इसीलिए तो सीखने आते थे। शिक्षा प्रदान करने की कोई भी निश्चित विधि नहीं थी, मतलब जिससे शिष्यों को समझ में आए उसी तरह से उनको समझा दिया जाता था। ठीक है, और शिष्यों द्वारा गुरु से किसी तरह का प्रश्न पूछा जाना गुरु का अपमान समझा जाता था। ये मध्यकाल में था। अगला क्वेश्चन, उस्ताद विलायत हुसैन खां का संबंध किस घराने से है? आगरा घराना से, ग्वालियर घराने से, जयपुर घराने से या बड़ौदा घराने से? और आपका जो राइट आंसर है आगरा घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौला बख्श खां किस रियासत के गायक थे? जूनागढ़, रामपुर, बड़ौदा या अतरौली? और आपका जो सही उत्तर है बड़ौदा। मौला बख्श खां बड़ौदा रियासत के गायक थे। अगला क्वेश्चन, संगीत कलाधर के रचयिता कौन है? संगीत कलाधर के रचयिता अता हुसैन खां, आबिद हुसैन खां, जिया? ऑप्शन नंबर सी, जियालाल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध किस घराने से था? जयपुर घराने से, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से या किराना घराने से? नंबर बी, ग्वालियर घराने से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? कब हुई पूछा गया आपसे। 1901 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? और आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई से पूर्व किस स्थान में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? लाहौर, पूना, नागपुर या ग्वालियर? और आपका जो सही उत्तर है लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को, मौला बख्श खां को, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को या कस्बे अली खां को? और आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और इससे अगले टॉपिक में आपके लिए और क्वेश्चन लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।